पिछले वीडियो में जहाँ तक मैंने आपको बताया था एक पावर सप्लाई के बारे में, आपको बिल्कुल याद होगा, जिसमें बताए थे क्या मैं कि उसे कैसे चेक किया जाता है, उसमें प्राइमरी कैसे चेक किया जाता है, प्लस सेकेंडरी साइड में जो ग्रुप था वायर का, बंच था वायर का, उस वायर में ग्रीन वायर को और ब्लैक वायर को शॉर्ट कराने के बाद कैसे हमारा एसएमपीएस का फैन ऑन होता है। लेकिन यदि आप इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं, इसकी रिपेयरिंग करना चाहते हैं, इसके एसएमपीएस का रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, जिसके हेल्प से दुनिया का कोई भी पावर सप्लाई आप आसानी से रिपेयर कर सकें, या प्रिंटर का रहे या कंप्यूटर का रहे या टीवी का पावर सप्लाई रहे, तो उसके लिए आप हमारे एक ही इन्फो चैनल पे जो नंबर शो हो रहा है उस पर कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको आज इसी पावर सप्लाई के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये जानकारी सीख जाइएगा, देख लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि जो एसएमपीएस बनता है, तो बनने में जो कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है उस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। यदि आप इस चीज़ को पहचानिएगा, जानिएगा, प्लस उसका वर्किंग कॉन्सेप्ट वगैरह जानिएगा, तो दुनिया का कोई भी एसएमपीएस को आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, और जिसकी हमारे यहाँ क्लास बतौर अच्छे तरीके से दी जाती है कि एसएमपीएस को कैसे रिपेयर किया जाता है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि अगर ये एसएमपीएस है, तो एसएमपीएस को यदि टेस्ट करने की बात की जाए तो टेस्ट यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी से तो कर ही लें, लेकिन अगर रिपेयरिंग की बात की जाए तो रिपेयरिंग करने से पहले इससे को मतलब इस एसएमपीएस को बनने के लिए जो जो कंपोनेंट की ज़रूरत हुई उस कंपोनेंट को पहचाना जाए। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसे कहा जाता है एमएफसी। एमएफसी का अगर बात किया जाए तो इसे मेन फिल्टर कैपेसिटर भी बोला जाता है, जो एसएमपीएस का सबसे बड़ा कैपेसिटर होता है। इसका मेन काम होता है एसी करंट को 330 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करने में कोऑपरेट करना। लेकिन जस्ट इसके पहले लगा रहता है ये 4 डायोड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो 4 डायोड है, ये चारों डायोड मिलकर ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। ये ब्रिज रेक्टिफायर ही इस एसी को डीसी में करता है करंट, और ये हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्यूज, जो इसके सबसे वीक पार्ट होता है, इसका काम होता है हैवी वोल्टेज एंड हैवी एम्पियर से सर्किट को प्रोटेक्ट करना। इसके साथ साथ यहाँ मैं और भी बात करूँ तो इसमें और भी बहुत सारा कंपोनेंट लगा हुआ है, जैसे ये हमारा एनटीसी हो गया। एनटीसी के साथ साथ इधर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखिए तो यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जिसे मैं स्विचिंग ट्रांजिस्टर बोलता हूँ, हमारे यहाँ स्विचिंग ट्रांजिस्टर बोला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक लगने वाला सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर है, जिसे एसएम ट्रांसफार्मर बोला जाता है। ये हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ये हमारा स्टार्टअप ट्रांसफार्मर है, जिसके हेल्प से स्टैंड बाय वोल्टेज आउट होता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ केवल इतने ही से हमारा ये डिवाइस रिपेयर नहीं हो जाता, इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं। हमारा एनपीसी है, जिसको बहुत लोग डिवाइडर आईसी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही हैवी वोल्टेज पे काम करता है। तो ये तो हमारा क्या था, ये सब सारा का सारा था प्राइमरी सेक्शन में यूज़ होने वाला कंपोनेंट। लेकिन अगर हम सेकेंडरी में बात करें तो सेकेंडरी में यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर यूज़ किया जाता है, यहाँ पर बहुत सारे 3-3 पिन का शॉर्टकी डायोड और पावर डायोड है। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि एक कंपोनेंट जो 3 पिन का है, ये पूरा देखने में बिल्कुल ट्रांजिस्टर जैसा लग रहा है, लेकिन ये रियल में शॉर्टकी डायोड है। और अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी, ये सब कंपोनेंट के बारे में डिटेल से जानकारी लेना चाहते हैं तो शॉर्टकी डायोड के बारे में भी मेरा वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके साथ बात करें कि ये जो डायोड का काम क्या होता है, तो इसका मेन काम होता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना, जो इस एसएम ट्रांसफार्मर के हेल्प से आउटपुट होते रहता है। और जब यहाँ से डीसी में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हमारा मेन चौक कॉइल, इसको एमसीसी भी बहुत लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, ये इस करंट को डीसी को स्मूथ करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर लगा हुआ आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर, ये फिल्टर कैपेसिटर इस डीसी करंट को, यानी कि यहाँ पर जो डीसी करंट आउट होता है, मेन रूप से 3 तरह का वोल्टेज आउट होता है। एक 3.3 वोल्ट का है, एक 5 वोल्ट का, एक 12 वोल्ट का है यहाँ पर डायोड। और इसी को एक कैपेसिटर पूरा बिल्कुल 0 हर्ट्ज स्मूथ डीसी करंट बना देता है। और डीसी करंट इन सब बंच से, इस सब वायर से आउट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट, यानी कि ये जो येलो वाला वायर है, इस येलो वायर से पूरा का पूरा 12 वोल्ट आउट हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है GND यानी ग्राउंड, और इसके बगल में ब्लैक वायर है, ये तो पूरा का पूरा ये जो हमारा वोल्टेज आउट करेगा, ये 0 वोल्ट यानी ग्राउंड का काम करेगा। वहीं पर इस रेड वायर के बगल में देखिए, यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखिए, ये रेड वायर है और इसके बगल में लिखा हुआ है 5 वोल्ट, तो ये हमारा सारा का सारा वायर से 5 वोल्ट आउट होगा। और ये हमारा ऑरेंज कलर का वायर है, इसे आप देखिएगा तो इसके बगल में लिखा हुआ है 3.3 वोल्ट, तो ये हमारा
जो है वोल्टेज इसे 3.3 वोल्ट आउट होगा। और ये वोल्टेज मैं पिछले वीडियो में भी आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे वोल्टेज को चेक किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर इस वोल्टेज का यूटिलाइज आपको जानना है कि ये वोल्टेज हमारे मदरबोर्ड में कैसे कैसे यूटिलाइज होता है, मदरबोर्ड में इसकी कैसे इन होता है, आउट होता है, किस फॉर्म में सिग्नल बनता है, किस फॉर्म में एक करंट बनता है, कहाँ से कौन सा सेक्शन में जाता है, कितने कौन से सेक्शन को कितने वोल्ट की ज़रूरत होती है, रैम्प सेक्शन क्या होता है इसका, VRM सेक्शन क्या होता है, इसके साथ साथ क्लॉक जनरेटर सेक्शन क्या होता है, ये सारे अगर सेक्शन के बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं या इसका वोल्टेज यूटिलाइज के डिटेल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे डिस्प्ले पे होने वाले नंबर, शो होने वाले नंबर पे आप कॉल कीजिए। कॉल करके यहाँ आप बिल्कुल क्लास भी ले सकते हैं, जिसमें लैपटॉप डेस्कटॉप की एडवांस लेवल आपको क्लास दी जाएगी। अगर आप यहाँ से क्लास कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी मदरबोर्ड क्यों ना हो, सर्वर लेवल का मदरबोर्ड हो, उस मदरबोर्ड को भी आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और यदि आप रिपेयर करने लग गए तो रिपेयर करने के बाद क्या होता है कि हम आपको इसके लिए एक जॉब भी प्रोवाइड करवाते हैं। और यदि आप जॉब नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको लाइफ टाइम टेक्निकल बैकअप सपोर्ट देंगे कि अगर आप यहाँ पे क्लास करते हैं, यहाँ से सीखे हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में पर डे अपग्रेडेशन होता है। तो इस अपग्रेडेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको जब भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में नया अपडेट आए तो अपडेट की अगर बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे यहाँ AK इन्फो चैनल पे के से जो आए हैं तो आप हमारे AK इन्फो के नंबर पे कॉल कीजिए, उसके बारे में कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए। और हर साल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में अपग्रेडेशन आते हैं उसके बारे में ईयरली यहाँ पर क्लास दी जाती है। उस क्लास में भी आकर आप यहाँ पर अपग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कुछ और भी डिटेल से जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए। और यदि ये वीडियो चाहते हैं अपने दोस्तों तक पहुंचाना या उनको कुछ जानकारी देना कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट का यूज किया गया है, उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं, तो इसके लिए आप अपने दोस्तों को ये शेयर भी कर सकते हैं। और यदि कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे AK इन्फो नंबर पर कॉल करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं और डेमो क्लास भी ले सकते हैं।